तो मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूं एसएसटी के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अतः आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दे तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों? तो नाविक था। क्या था? नाविक। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो दोस्तों नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 हमारा है, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? प्रश्न संख्या 3 का हमारा आंसर है दोस्तों, फ्रांस की पराजय हुई। किसकी हार हुई? तो सेडान के युद्ध में फ्रांस की हार हुई। प्रश्न संख्या 4 है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 हमारा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई या कब संपन्न हुई? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था दोस्तों नवंबर 1917 को। कब हुई थी? तो नवंबर 1917 को। प्रश्न संख्या 6 है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1827 ईस्वी में। कब किया गया दोस्तों? तो 1827 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। प्रश्न संख्या दोस्तों अब हम 9 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में राष्ट्रीय आय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? तो प्रश्न संख्या 8 का हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1959 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1959 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 9 हमारा, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 78% है। कितनी है? 78%। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, सत्ता में सरदारी सही है क्योंकि? सत्ता में सरदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। विविधता को अपने में समेट लेती है। प्रश्न संख्या 12 हमारा दोस्तों, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 12 का हमारा आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1993 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 हमारा दोस्तों, पूंजीवाद की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है दोस्तों? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। कैसी है? तो मिश्रित है। प्रश्न संख्या 14 हमारा, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार भी एक बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उत्तर प्रदेश भी, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 15 हमारा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 15 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी का। किसका? दादा भाई नौरोजी का। प्रश्न संख्या 16 हमारा है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान कब लगाया था? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 16 का हमारा आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17 की तरफ हम चलते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो डिगबोई में। कहाँ दोस्तों? तो डिगबोई में। प्रश्न संख्या 18 है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? प्रश्न संख्या 18 है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो प्रश्न संख्या 18 का हमारा आंसर है दोस्तों कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। प्रश्न संख्या 19 है, बिहार में पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है दोस्तों? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना जो है दोस्तों सोन नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। प्रश्न संख्या 20, इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? दोस्तों इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 20 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों घड़ियाल है, जो केवल भारत में ही पाया जाता है। प्रश्न संख्या 21 हमारा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन है?
मोर। प्रश्न संख्या 22 है, सौर ऊर्जा के निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 22 का हमारा आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात इसे एक बार प्राप्त करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 23 का हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत एक प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था दोस्तों? तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। कब आया था दोस्तों? तो 1934 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 25 हमारा है, भारत के समय हमें निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 26 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 26 है दोस्तों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो दोस्तों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो रूस में हुआ था। प्रश्न संख्या 27 हमारा, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न संख्या 27 से, वियतनाम में टोकन फ्री की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 27 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1907 ईस्वी में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 28 है हमारा दोस्तों, नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे दोस्तों? तो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 29 हमारा है, माइली गांव की हत्याकांड कहाँ हुई थी? तो माइली गांव की हत्याकांड दक्षिण वियतनाम में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? तो दक्षिण वियतनाम में। प्रश्न संख्या 30 है, बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 30 का हमारा आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। प्रश्न संख्या 31 है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? दोस्तों प्रश्न संख्या 31 है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? प्रश्न संख्या 32 है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था दोस्तों? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 32 की तरफ के अलावा हम 33 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 हमारा दोस्तों, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? प्रश्न संख्या 33 से, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो दोस्तों अंग्रेजों ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने। प्रश्न संख्या 34, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? प्रश्न संख्या 34 का हमारा आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन सी, संप्रभुता। संप्रभुता किसी राज्य की विशेषता नहीं होती है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 35 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में। कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 36 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 हमारा दोस्तों, राज्यसभा में कौन सा सदन, राज्यसभा को सदन को कहते हैं? राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं दोस्तों? राज्यसभा की कौन सी सदन कहते हैं? तो प्रश्न संख्या 36 का हमारा आंसर हो जाएगा उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। प्रश्न संख्या 37, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 38 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देशों में पड़ी थी? तो दोस्तों ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन में। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है दोस्तों, वह देश विकसित कहलाता है। कौन सा देश कहलाता है? विकसित अर्थात विकासशील होता है। प्रश्न संख्या 40 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो दोस्तों पटने का। किसका? पटना। प्रश्न संख्या दोस्तों 40 में से आप कितने प्रश्न सही बनाए हैं उसे कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 41 की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 41 से, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। क्या है? टका। प्रश्न संख्या 42 है, निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है? तो दोस्तों मौद्रिक नीति तय करना व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 43 है, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो प्रश्न संख्या 43 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 44 है, निम्न में कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 44 है, निम्न में कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं का उदाहरण है? दोस्तों ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यवसायी बैंक। प्रश्न संख्या 45 है, निम्न में कौन खरीफ की फसल है? खरीफ फसल कौन है दोस्तों? तो धान एक खरीफ फसल है। कौन दोस्तों? धान एक खरीफ फसल है। प्रश्न संख्या 36 हमारा है दोस्तों प्रश्न संख्या 46 है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल प्रोटीन का अंश है। किसका? प्रोटीन पौष्टिक अंश का है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 47 है, रेलगाड़ियों के लिए विद्युत चालित इंजन का निर्माण कहाँ होता है? रेलगाड़ियों के लिए विद्युत चालित इंजन का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 47 का हमारा आंसर हो जाएगा चित्तरंजन में। कहाँ होता है? चित्तरंजन में। प्रश्न संख्या 48 हमारा दोस्तों, निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 49 है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 में दोस्तों, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? प्रश्न संख्या 50 में दोस्तों, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 50 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 51 है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न संख्या 51 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश में। कहाँ? तो बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 53 है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्रश्न संख्या 53 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1986 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1986 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 54 हमारा दोस्तों, सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, सुनामी का प्रमुख कारण है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 55 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 हमारा दोस्तों, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहां भूकंप की संभावना हो वहां भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो आयताकार होनी चाहिए। प्रश्न संख्या चलिए दोस्तों अब हम 56 की तरफ चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली के अंतर्गत दी गई थी। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 57, बुजुर्ग वर्ग को कहते हैं, बुजुर्ग वर्ग कहते हैं, बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। प्रश्न संख्या 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मध्यम वर्ग को बुजुर्गा वर्ग कहते हैं, मध्यम वर्ग को बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 58 का हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफेंसन ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने। प्रश्न संख्या 59 है दोस्तों हमारा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया दोस्तों? तो मध्यम वर्ग का शोषण किया गया। प्रश्न संख्या 60 है हमारा दोस्तों, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रश्न संख्या 60 है, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रश्न संख्या 60 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है प्रगतिशील प्रवृत्ति। प्रश्न संख्या 61 हमारा दोस्तों, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली उदय हुआ? आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो प्रश्न संख्या 61 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी फांसीवादी नाजीवादी शासन का, फांसीवादी नाजीवादी शासन का। प्रश्न संख्या 62 है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुई? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुई? तो दोस्तों 1929 ईस्वी में। कब हुई दोस्तों? तो 1929 ईस्वी में। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 63 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, किस पत्र ने रातों रात वर्निकल प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका। प्रश्न संख्या 64 हमारा है दोस्तों, दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है दोस्तों? तो दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। प्रश्न संख्या 65 हमारा दोस्तों, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 65 का हमारा आंसर हो जाए जनता पार्टी के। किसकी? जनता पार्टी।
प्रश्न संख्या 66 है दोस्तों, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रश्न संख्या 66 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है भारत में। प्रश्न संख्या 67 है, महादलितों के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया? महादलितों के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया है? तो प्रश्न संख्या 67 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिहार में। कहाँ दोस्तों? बिहार में। प्रश्न संख्या 68 है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 68 का हमारा आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में लागू हुई। प्रश्न संख्या 69 हमारा दोस्तों, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 69 का हमारा आंसर हो जाएगा 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रश्न संख्या 70 हमारा दोस्तों, नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 70 का हमारा आंसर हो जाएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया। किसको दोस्तों? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 71 की तरफ चलते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 72 है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? तो प्रश्न संख्या 72 का हमारा आंसर होगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न संख्या 73 हमारा दोस्तों, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 73 है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रश्न संख्या 73 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, तो महाराष्ट्र पक्की सड़कों के अंदर सबसे लंबी है। चलिए दोस्तों प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 74 है, ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? प्रश्न संख्या 74 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ती है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 75 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 75 हमारा दोस्तों, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है दोस्तों? तो राजगीर में रज्जू मार्ग कहाँ है दोस्तों? तो राजगीर में, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र है। बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र कौन है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 76 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण का पठारी भाग खनिज का प्रमुख क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 77 हमारा है दोस्तों, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है दोस्तों? प्रश्न संख्या 77 का हमारा आंसर हो जाएगा रोहतास में। किस में? रोहतास में। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 78 की तरफ हम चलते हैं। ऑप्शन संख्या 78 है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में गोलघर बनाने के पीछे का वजह था अनाज रखने के लिए। किसके लिए? तो अनाज रखने के लिए। प्रश्न संख्या 79, मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा है, तो आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है। प्रश्न संख्या 80 हमारा दोस्तों, भूकंप के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है वह कहलाता है। भूकंप का नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 80 का हमारे से भूकंप केंद्र कहलाता है। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें बेहतर से बेहतर स्कोर किए होइएगा, कम से कम 60-70 नंबर जरूर हुआ होगा। अगर ना हुआ हो तो आप मेहनत जरूर करें, और मैं आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न लाता रहता हूं जो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।